हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी लेते हैं कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं तो आपको कहाँ पे जॉब लगेगी, और आपको बीएससी नर्सिंग करने हैं तो आपको कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे या बीट करने पड़ेंगे। तो पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, करियर अपॉर्चुनिटी, करियर इन अब्रॉड, आप विदेशों में भी जा सकते हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब के अकॉर्डिंग, सैलरी कितनी रहेगी, एडमिशन इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस एमएनएस जो होता है ओनली गर्ल्स के लिए होती है, एमएनएस, जॉब अपॉर्चुनिटी इन वेरियस डिपार्टमेंट में हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया पहले फॉलो कर लेते हैं। जैसे जो इसमें नर्स होते हैं ना, इसमें ट्रेंड हेल्थ वर्कर की तरह वर्क करते हैं, और इसमें जो बीमार पर्सन होते हैं हॉस्पिटल में तो उसको क्या करते हैं, उसका केयर करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स कोई दवा जो होता है प्रेस्क्राइब करके चला जाता है तो वो फिर दवा का मेडिकेशन नर्स के द्वारा ही किया जाता है, और जितने भी केयरिंग वाले चीज़ें होती हैं सब पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है नर्स के थ्रू। और इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 4 साल का कोर्स होता है, और 10+2 आपके होने चाहिए। ये सब चलिए अभी देखते हैं आगे। सब चीज़ आपको इसमें एक वीडियो में आपको मिल जाएगी। अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो आपकी मिनिमम एज 17 साल होनी चाहिए अगर आप बीएससी नर्सिंग करने को सोच रहे हैं, और 10+2 आपका इंटर कंप्लीट होना चाहिए। पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश से। मैथ वाले स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते, और मिनिमम 45% होना चाहिए आपका 12th में। तो इंटर में आपके 12%, और आपका कोई भी बोर्ड हो, या यूपी बोर्ड हो, या AISS, एससी, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, तो सभी स्टूडेंट ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट शैल भी मेडिकली फिट होना चाहिए। वैसे तो फिजिकल हैंडीकैप वाले स्टूडेंट भी करते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज हैं जो कि हैंडीकैप स्टूडेंट को नहीं एडमिशन लेते हैं। स्टूडेंट अपियरिंग इन 10+2 वाले स्टूडेंट भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट भी शैल बी एडमिटेड, एक ही बार में एडमिशन होता है, और हर साल इसके आपके फॉर्म निकलेंगे। आपको एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके करना पड़ेगा। और इसके थ्रू ये जान लीजिए कि आपको अगर इसमें एडमिशन लेना है तो आप स्टेट वाइज काफ़ी देखिए, इसमें आपको एडमिशन अगर लेना है तो स्टेट वाइज, मतलब आपके प्रदेश, जिस प्रदेश में आपका जिस स्टेट है, स्टेट वाइज एग्ज़ाम होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी इसमें क्या होता है, एडमिशन होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का नीट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका होता है, और स्टेट गवर्नमेंट में जैसे राजस्थान अलग अलग, तो यूपी में, राजस्थान में, जितने भी आप किसी भी स्टेट में होंगे तो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं। तो ये चीज़ है। और नीट के थ्रू बीएचयू हो, बीएचयू में आपका एडमिशन हो सकता है। दिल्ली में जैसे राजकुमारी एक अमृत कॉलेज है, अमृत कौर कॉलेज है, जामिया में, और फिर एपकॉन में, और ऐसे अहिल्याबाई, जिपमर, ऐसे सभी जगह नीट के थ्रू अभी हो रहा है। तो नीट तो वैसे MBBS, BHMS, BMS, BUMS और वेटनरी डॉक्टर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन अब उसमें बीएससी नर्सिंग के सीट भी कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप फर्स्ट ईयर में जब बीएससी नर्सिंग कोर्स करेंगे तो फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ना पड़ेगा, साइकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, माइक्रोबायोलॉजी और कंप्यूटर्स भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ये सभी आपके पेपर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको 7 पेपर देना पड़ेगा। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। 4 साल आपको पूरा कंप्लीट कोर्स लगता है। सेकेंड ईयर में आपको सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जिसको एमएसएन भी कह सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग भी पढ़ना पड़ेगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ये है, और कम्युनिकेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CET जिसको बोलते हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, और 6 पेपर आपका 6 पेपर भी होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल जो कॉलेज वाले एग्ज़ाम होते हैं। अब आएंगे आप थर्ड ईयर में, जब बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर में आप पहुंचेंगे तो आपको MSN पढ़ना पड़ेगा, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग और मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग पढ़ना पड़ेगा।
तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। और एक चीज़ें थर्ड ईयर में आपको रिसर्च भी इसी में इंक्लूड हो जाता है, तो रिसर्च भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो 4 सब्जेक्ट हो जाता है। कभी किसी किसी कॉलेज में मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग ये 4th ईयर में पढ़ाया जाता है और कहीं कहीं पे ये 3rd ईयर में ही पढ़ाया जाता है। तो ये कॉलेज के हिसाब से ये पढ़ने पड़ते हैं। 4th ईयर में आएंगे, ये देखिए मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स। देखिए यहाँ पे 4th ईयर में दिया है, तो वही मैंने बताया, कभी 3rd ईयर में कभी 4th ईयर में। मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन, तो 4 सब्जेक्ट आपको 3rd ईयर 4th ईयर में भी पढ़ने पड़ते हैं। और रिसर्च अगर 3rd ईयर में पढ़ लेते हैं तो 4th ईयर में 3 ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका जॉब प्राइवेट और गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ पे स्कोप क्या है, जॉब क्या है, एक नर्स का कहाँ कहाँ पे आपका जॉब लग सकता है, और क्या प्राइवेट जॉब अगर करते हैं तो कितनी आपकी कहते नहीं सैलरी कितनी मिलती है। तो सैलरी फ्रेशर की अलग अलग होती है, आपके कुछ नॉलेज के बेस पे भी होती है प्राइवेट में। तो ये देखिए कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में आप जॉब कर सकते हैं, डिफेंस सर्विस में, हेल्थ डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल क्लिनिक्स में, इंडस्ट्रियल हाउस और फैक्ट्री, नर्सिंग साइंस स्कूल। देखिए मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब आप ये कोर्स करते हैं 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, ये देखिए 1st ईयर में आप जब कोर्स करेंगे तो ये जो सिलेबस होता है इतना पूरा कंप्लीट करना होता है वहाँ कॉलेज में। ये कोर्स कंप्लीट भी हो जाता है और हर एक कॉलेज में आप मेडिकल कॉलेज से संबंधित होता है। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेज उनके होते हैं, जो नर्सिंग होम होता है, वहाँ पे आपका पोस्टिंग लगती है, ड्यूटी लगती है। लगभग 1 साल में आपका मान लीजिए 1st ईयर में है तो 4 मंथ मिनिमम आपके 3 मंथ आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग लगती है, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली हर चीज़ करना पड़ता है। पेशेंट को हर चीज़ वहीं तो सीखेंगे, इंजेक्शन कैसे लगता है, मेडिकेशन, हर चीज़, डायग्नोसिस के बारे में। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 2nd ईयर में ऐसे 4 मंथ की, हर साल में 3-4 मंथ आपके पोस्टिंग लगनी चाहिए और लगती भी है। जब 4th ईयर में जाएंगे तो 7-8 मंथ आपकी पोस्टिंग लगती है, जिसके जब आप नर्सिंग कंप्लीट करते हैं तो एक पूरा एक समझिए कि आपको काफ़ी इतने नॉलेज हो जाते हैं कि आप आसानी से कहीं पर भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए अगर एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। स्टेट वाइज एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट वाइज एंड आप सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट वाइज फार्म निकलते हैं, एप्लीकेशन फार्म, आपको फिर एग्ज़ाम दे के आपको क्वालिफाई और बीट करना पड़ता है एंट्रेंस एग्ज़ाम को, फिर आपके जॉब लगते हैं। जैसे आप किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग, ये कंप्लीट मैनुअल फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसे देखिए आप सीएचओ, सभी स्टेट में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक सीएचओ जॉब होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है, 35 से 40 हज़ार सैलरी होती है पर मंथ। और आप एम्स का भी नॉर्सेट एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है, हर मंथ निकलता है, हर मंथ नहीं हर ईयर, 1 साल में 1 बार ये आपका जॉब निकलते हैं। सीएचओ का तो 1 साल में 2-2 बार कभी कभी निकल जाता है। तो हर स्टेट में अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं सीएचओ पोस्ट के लिए। कुछ 15% या 20% कुछ सीटें होती हैं। ये देखिए DSSB पीजीआई में भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं स्टाफ नर्स के लिए। यहाँ से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कर सकते हैं। ESG PGI भी फॉर्म निकालती है। ESIC, ये भाई देखिए अगर PGI में हो गया, नॉर्सेट एम्स में हो गया, ESG PGI, ESIC, RPSC, RUHS राजस्थान, GMSCH, PSC ऑफ ऑल स्टेट, ये सभी स्टेट में स्टेट वाइज होते हैं। ऑल नर्सिंग पीजी एंट्रेंस एग्जाम, इग्नू, MNS नर्सिंग मिलिट्री सर्विस, इसमें तो ओनली गर्ल्स के लिए वैकेंसी निकलती हैं। आर्म फोर्स जैसे हो गया, RRB हो गया, जिपमर हो गया, ये सब काफ़ी जगह जॉब निकलता है ना। टीचिंग के लिए निकलता है, मिलिट्री सर्विस के लिए, आर्म फोर्स के लिए। तो ये सभी फॉर्म अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है और आप ये समझिए काफ़ी अच्छी आपको सैलरी मिलती है। ये मान के चलिए 80,000 से लेके आपको ये समझिए कि 1 लाख तक आपकी सैलरी होती है अगर यहाँ पे आपका जॉब लग जाता है। तो भाई ये देखिए इतनी सैलरी
बहुत बेस्ट है। तो आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो इतनी सैलरी आपको मिलेगी, 100% आपका सिलेक्शन होगा और आप इस फील्ड में अच्छा करेंगे। क्योंकि अच्छा आपका भाई सैलरी है ना, तो सैलरी ही मेन है। तो आप फोकस करिए ज़्यादातर कि आपका एम्स नार्सेट निकल जाए, और एम्स नार्सेट अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो ये समझिए कि अब आपकी आगे की जो लाइफ है अच्छे से कट जाएगी। और सबसे अगर बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर मिनिमम मतलब सबसे लोएस्ट जॉब देखते हैं तो ये सीएचओ का होता है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का जॉब होता है, जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आता है, जो उसकी सैलरी 35-36 हज़ार या 40 हज़ार होती है। लेकिन और जितने भी जॉब हैं सब 70-80-60 के ऊपर ही हैं। तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, आसानी से हो जाएगा। और इसमें काफ़ी ये देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें आप यहीं सब कर सकते हैं, होम केयर प्रोवाइड भी करते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब नर्स हो जाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में भी वर्क कर सकते हैं, ओटी और ऑपरेशन थिएटर नर्स का भी जॉब मिल जाता है, नर्स एनेस्थीसिया और कोई शिप में भी जो शिप जो चलते हैं वहाँ पर भी, और सीएचओ तो है ही आपका। और इसमें देखिए एक चीज़ हायर एजुकेशन की ऑप्शन भी हैं। हायर एजुकेशन अगर आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें हायर एजुकेशन का भी आपको चांस बढ़ जाते हैं। हायर एजुकेशन में जैसे क्या चीज़ कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी करने के बाद आप अपने आगे ना डॉक्टर भी लगा सकते हैं। पीएचडी भी कर सकते हैं आप, एमपीएच भी कर सकते हैं, एमपीएच मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये सब कोर्स आप कर सकते हैं आगे भी। और फिर ये जब कोर्स आप कर लेंगे तो आपको अलग अलग फील्ड में टीचिंग में भी आप जा सकते हैं। जॉब जो होता है ना एक टीचिंग, आप बीएससी नर्सिंग भी करके भी टीचिंग कर सकते हैं, या फिर एमएससी नर्सिंग कर लीजिए, वैसे बीएससी नर्सिंग पे भी टीचिंग जॉब आपकी लग जाती है। और एमएससी नर्सिंग आप कर लेंगे, एमएससी तो जॉब टीचिंग में भी आप आसानी से जॉब कर सकते हैं। ट्यूटर बन सकते हैं डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर आप प्रोफेसर बन सकते हैं, या फिर आप बीएससी नर्सिंग जो कॉलेज है वहाँ के आप डीन भी बन सकते हैं। डीन मीन्स प्रिंसिपल भी आप बन सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, रिसर्च फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और पहले आप फोकस करिए कि आप बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है तो एक मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया, आप पहले अच्छे से कर लीजिए। जैसे जैसे आप कोर्स करेंगे आपको सभी फील्ड में जानकारी हो जाएंगी कि हमें कहाँ पे जॉब करना है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, सब चीज़ें कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, ये सब जानकारियाँ होती जाएंगी जैसे जैसे आप कोर्स कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आपके सीनियर जो मिलेंगे वो आपको सब चीज़ें बताते रहेंगे और आपको खुद पता चलता रहेगा। तो ये सब चीज़ें बीएससी नर्सिंग के बारे में पूरी जानकारी हम प्रोवाइड किए। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए, जब भी एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है तो मेरे चैनल के थ्रू आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैं इतने अच्छे से करा देता हूँ कि आसानी से 100% आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है। तो चैनल को एक बार फॉलो कर लें और चैनल पे एक बार विजिट ज़रूर कर लें। चैनल का नेम क्या है, सीट इन नीट चैनल। यूट्यूब पे सर्च करें सीट इन नीट चैनल, और आप एक बार ज़रूर चैनल पे फॉलो ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कोर्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू।